डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के अलावा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भारत सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रही है। पिछले मंथ मैंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैं सफल रहा। एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया था और मैं सेकंड टेस्ट के लिए सिचुएशन टेस्ट के लिए क्वालिफाइड भी हूँ। शुरुआत में जब शुरू किया हुआ था तो हम बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग देते थे कि इसके 4 साल के बाद करियर कैसा रहेगा। मैं खुद निफ्ट मुंबई से पास आउट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन निफ्ट मुंबई से क्लियर किया हुआ है। कौन कौन सा कोर्स कराया जा रहा है और सबसे बड़ी बात क्या चार्जेस लग रहे हैं? सेगमेंट डाउन करके हम लोगों ने इसको 30,000 में इस साल में बच्चों को पहला बैच निकाला। जितने बच्चे हमारे पास आए थे हमने सारे बच्चों का वो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट क्रैक करवाया। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, अक्सर आपने इंजीनियरिंग और डॉक्टरों को लेकर के जिस तरीके का क्रेज स्टूडेंट में देखा होगा और जिस तरीके की तैयारी भी होती है उससे कहीं कम नहीं। और ये औरंगाबाद की उपलब्धि है कि एक कोचिंग संस्थान, एक संस्थान के द्वारा 9 बच्चे जो हैं वो नीट जैसे एग्ज़ाम में सफलता हासिल किए। IIT द्वारा ये कराया जाता है और हम अभी जो मौजूद हैं वो प्रारंभ डिज़ाइन में हैं। यहाँ पर बच्चों को एक अलग तरीके की तैयारी कराई जा रही है। ये तैयारी 2 साल की है। 2 सालों में इस संस्था ने 9 सफल बच्चों को तैयार किया है। हमारे साथ में इसके डायरेक्टर प्रशांत जी हैं। स्वागत है बुलेट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अलग है, औरंगाबाद में पहली बार शायद रिजल्ट आने के बाद लोगों का ध्यान गया होगा कि कुछ इस तरीके की भी पढ़ाई हो सकती है। अब आपने 2 साल पहले यहाँ पर औरंगाबाद में शुरुआत की। सबसे पहले तो बताएं कैसे इसकी जर्नी शुरुआत हुई? जी, औरंगाबाद के लिए ये एक ऐसा संस्थान बन गया है जो यहाँ से आसपास के 4 क्षेत्र हैं, दाऊदनगर, नवीनगर, मदनपुर, डेहरी ऑन सोन। यहाँ पे इस क्षेत्र के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा था या फिर बात करना नहीं चाहता था। कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो यहाँ पे आकर बच्चों को इस क्षेत्र के बारे में सफलता की ओर लेकर जाए। मैं खुद निफ्ट मुंबई से पास आउट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन निफ्ट मुंबई से क्लियर किया हुआ है। तो ये एक सेगमेंट था जहाँ पे बच्चों को बताना, बच्चों को प्रभावित करना, बच्चों को इसके आगे का करियर के बारे में बताना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए रही है। 1 सालों में हमने शुरुआत में जब शुरू किया हुआ था तो हम बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग देते थे कि इसके 4 साल के बाद करियर कैसा रहेगा, आप 4 साल के बाद किस सेगमेंट में जा सकते हैं। तो जो हमारा सेगमेंट था वो कम्प्लीटली जैसा आपने बताया कि डिज़ाइनिंग जो है डॉक्टरी और इंजीनियरिंग से कम्प्लीटली अलग है, बट उसके सबसे कोर पार्ट में ये इन्वॉल्व होता है ना। तो अभी जब ये डिज़ाइनिंग की आप बात कर रहे हैं तो आप अपने आसपास में शुरुआत में तो स्ट्रगल करना पड़ा होगा, लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या समझाना चाह रहे हैं सर। कहाँ लोग डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, आप कहाँ ये फैशन डिजाइनिंग में चाह रहे हैं? एग्जैक्टली हमारे साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि इसी के बारे में हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और पेरेंट्स के ऊपर काउंसलिंग करना शुरू किए। हम लोगों ने बताना शुरू किया कि एग्जैक्टली डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के अलावा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भारत सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रही है। और बच्चे आप सक्सेस रेशियो की बात कीजिए, अगर कोई बच्चा डॉक्टरी में जा रहा है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, वहाँ पे क्या सक्सेस रेट प्रोवाइड कर रहा है। और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सेम सक्सेसफुल करियर को अचीव कर वो इस क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वहाँ पे भी वो अपना प्रयास कर सकता है। तो हमारे साथ जो मेन समस्या था, हम लोगों ने 1 साल सबसे पहले गार्जियंस को ये बताया, कहा कि नहीं, एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 4 साल के बाद बच्चे उसी स्ट्रॉन्ग करियर के साथ खड़ा हो सकते हैं जितना वो अदर फील्ड के साथ में आप उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो सर, यहाँ कौन कौन सा कोर्स कराया जा रहा है और सबसे बड़ी बात क्या चार्जेस लग रहे हैं यहाँ पे बच्चे अगर आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे जो मेजरली कोर्सेस हैं वो तीनों, चारों, पांचों सेगमेंट्स हैं। जैसे IIT भी 4 साल की डिग्री करवाती है जिसको यूसीड बोला जाता है, और मास्टर्स लेवल पे भी जो डिग्री होती है वो सीड्स का होता है। तो यूसीड और सीड हो गया। फिर उसके अलावा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो सेगमेंट है निफ्ट, एक वो सेगमेंट है। और इसके अलावा जो सेगमेंट है वो है NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गया, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हो गया, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग हो गया। JEE पेपर 2 के अंदर में भी ये डिज़ाइनिंग का पार्ट कैरी किया जाता है।
चार्जेस के लिए कितने चार्ज यहाँ पर लगता है अगर कोई कोर्स कर रहा है? देखिए, अगर आप चार्जेस की जहाँ तक बात करते हैं तो इसी कोर्स को करने के लिए 1 साल के लिए अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो अपना रेंट का प्रोवाइड करते हैं। गार्जियंस क्या करते हैं, उनको रखने के लिए रेंट दिया जाता है, रहने का रेंट, फिर कोचिंग का रेंट, ऊपर से रिजल्ट्स के बेसिस पे। तो ये मोटा मोटी जो चार्जेस बनता है पेरेंट्स का वो 90,000, 45, 55,000, 80,000 ये बनता है आपके 1 साल का। ये मैं पटना और रांची जैसे शहरों की बात कर रहा हूँ। इसी को मैंने 30% डाउन करके मैंने मात्र बच्चों से पूरा का पूरा 60,000, 90,000 का पूरा सेगमेंट डाउन करके हम लोगों ने इसको 30,000 में इस साल में बच्चों को पहला बैच निकाला। स्कॉलरशिप भी यहाँ पर दे रहे हैं क्या आप बच्चों को? हाँ, हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट भी अवेलेबल है जिसने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना रिजल्ट क्रैक किया हुआ है, जिसको हम लोगों ने लास्ट ईयर कैपेबल समझा था और एक टेस्ट करवाया था हम लोगों ने, जहाँ से उस बच्चे को उठाया था, जिससे हमने पूरे साल 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया और हमने उसको पूरे साल फ्री पढ़ाया, क्योंकि हमें लगा कि वो एलिजिबल है, वो सक्षम है, इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकता है। निफ्ट को लेकर के जो चर्चा रहती है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि दिखाइए। जो डिज़ाइन देखते हैं, अब डिजिटल युग आ चुका है, नए नए तरीके से आप जो डिज़ाइन देखते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा होने से पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, आर्किटेक्ट उसको बनाते हैं, उसके बाद उसको धरातल पर उतारा जाता है। देखिए किस तरीके से ऑफिस डिज़ाइन किया जा रहा है, किस तरीके से अलग अलग पुल पुलिया, ये सब कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद बाकी का प्रोसेस आगे होता है। और आप देख सकते हैं कि पूरा मॉडल लगभग यहाँ बना करके तैयार है। हमारे तमाम छात्र भी हैं जो सफल हुए हैं और अभी कहीं ना कहीं ये डिज़ाइन भी बना रहे हैं। और ये संस्था जो औरंगाबाद में शायद पहली संस्था है जो इस तरीके की तैयारी करा रहा है, जिसमें बच्चे का भविष्य जो है वो सेफ हो सके। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, ये खास करके ये जो हैं, इन्हें इस संस्था ने स्कॉलरशिप दी, यानी फ्री में इनकी तैयारी कराई और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने उसमें सफलता भी हासिल किया। क्या नाम है आपका, ये बताइए। मेरा नाम निखिल राज मिश्रा हुआ। कहाँ से हैं निखिल आप? मैं औरंगाबाद विराटपुर अखाड़ा से हूँ। तो ये जो सर कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप मिला फ्री में, हमने सही बात है या? हाँ जी, बिल्कुल कैसे सही बात इसमें है। जुड़े थे आप? मैं एक ओपी सर का बायोलॉजी क्लास था, वहाँ पे मैं क्लास कर रहा था। तो वहाँ पे सर जी ने एक कंपटीशन करवाया था, तो जिसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया और मेरा अच्छा था, तो सर ने सिलेक्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे निफ्ट NIT के बारे में पता चला, तो मैंने। तो ये समझ रहे हैं आप क्या काम रहता है इसमें, क्यों इंटरेस्ट जगा इसके लिए? हाँ, इसमें मुझे ना फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखना था, तो मैंने ये ज्वाइन किया था निफ्ट। तो पिछले मंथ मैंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मैं सफल रहा। तो प्रशांत सर जी और उनके प्रारंभ डिज़ाइन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना इसमें चाहिए। भविष्य है, देखते हैं भविष्य आप लोग अपना। हाँ, सर बताया कि इसमें है, फ्यूचर है, जो अच्छे खासे क्या बोलते हैं वो प्रॉफिट क्या वगैरह। क्या डिज़ाइन आप तो बनाए आपने? मैंने अब तक मॉडल वगैरह बनाए, देखिए आप लोग देख। ये सब मॉडल आपने बनाया है? ये मेरा ये कॉर्नर वाला है और यहाँ पर अभी प्रैक्टिस चल रहा है सिचुएशन टेस्ट का। ये जो आप अभी लेकर आए, हाँ, क्या है ये? ये लैंप है जो सिर्फ पेपर फोल्ड करके बनाया गया है। अच्छा, और इसमें लाइट वगैरह लग सकता हाँ, है? लाइट वगैरह इसके अंदर लग सकता है यहाँ पर और यहाँ पे आप स्विच का अटैच भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर ड्रॉवर भी फिट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमने आपको कहा, ये तैयारी है। कोई भी डिज़ाइन, कोई भी धरातल पर उतरने से पहले जो लोग तैयार करते हैं, उसमें इन लोगों की अहम भूमिका होती है। कई छात्राएं भी हैं, आइए यहाँ पर हम बताते हैं आपको। ये डिज़ाइन है औरंगाबाद में, ये संस्था अलग अलग तरीके से जो है बच्चों को तैयार कर रहा है। खास करके निफ्ट जैसे एग्ज़ाम जो 4 साल का डिग्री कोर्स है, उसमें जो है यहाँ के बच्चों ने सफलता हासिल किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समिष्ठा है। समिष्ठा, कहाँ से हैं आप? शाहपुर से। कब से आप यहाँ पर तैयारी कर रही थी? लगभग 1 साल से। 1 साल से आप तैयारी कर रही थी। तो कैसा रहा एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट कैसा आया? वेल, निफ्ट का एग्ज़ाम तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल था, बिकॉज सर ने हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाए थे, तो उसमें हमारी प्रैक्टिस पहले ही हो गई थी, तो वो एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया था और मैं सेकंड टेस्ट के लिए, सिचुएशन टेस्ट के लिए क्वालिफाइड भी हो गई थी। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कोर्स करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना ज़्यादातर पसंद करते हैं, और ये फैशन डिज़ाइनिंग ये अलग ही कोर्स है। आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे जगा? वेल, मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत पहले ही था। मैंने एक सीनियर को देख कर के ये इस फील्ड में आना चाहा था। मैं काफ़ी फैसिनेट हुई थी उनको देख के। देन मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना और सर ने मुझे काफ़ी बताया कि बस फैशन डिज़ाइनिंग नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं इसमें, तो उसमें आप जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ क्या बनना चाहती हैं समिष्ठा, आगे जाकर क्या करना चाहती हैं?
सर मैं तो इसी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहती हूँ और वो डिपेंड करेगा कि मतलब मेरा रैंक या फिर मेरी क्या फिर मुझे काउंसलिंग इंटरेस्ट में। किस में है आपका? हाँ। क्या करना चाहती हैं आप? फैशन डिज़ाइनिंग ही करना चाहती हैं या कुछ और? नहीं, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग के अलावा फ़ैशन कम्युनिकेशन या UI UX डिज़ाइनिंग वगैरह में जाना ज़्यादा पसंद करूँगी। चलो, तो ये देखिए प्रारंभ में हैं हम, प्रशांत जी हैं। एक नई शुरुआत औरंगाबाद में आपने किया है और क्या लग रहा है आने वाले समय में कितने बच्चे और सफल होते दिखेंगे? देखिए, हमारा जो पहला प्रयास रहा है, पहले साल का जो प्रयास रहा है, हम लोगों ने 100% रिज़ल्ट क्रैक किया हुआ है। ये हमारे 1 साल की मेहनत की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं हमेशा काउंट करूँगा, क्योंकि जितने बच्चे हमारे पास आए थे, हमने सारे बच्चों का वो फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट क्रैक करवाया। उनमें सिर्फ हमारा ही सहयोग नहीं है, मैं उन सभी औरंगाबाद में जितने भी लोग हमारे साथ इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने प्रारंभ डिज़ाइन को सपोर्ट किया, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स रहे हैं जहाँ पे हम गए और लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए उनसे परमिशन रखा, तो उन्होंने करवाया। और मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ प्रारंभ डिज़ाइन का ही नहीं है, ये पूरे औरंगाबाद का रिज़ल्ट है और ये 100% रिज़ल्ट है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है बच्चों के लिए कि आप जैसे गार्जियंस ये सोचते हैं कि हमें बच्चे को बाहर भेजना है, पैसा ज़्यादा लग रहा है या फिर रहने का परेशानी होगी या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत आएंगी, तो आप अपने बच्चों को वो सारी सुविधा हम यहाँ पे औरंगाबाद में उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास रखे हुए हैं। और ये हम बोल सकते हैं कि हम रिज़ल्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो हमारे ऊपर रिज़ल्ट्स ज़्यादा मैटर करता है और ये हमारा पहला रिज़ल्ट रहा है। उसके बेसिस पे आप अपने बच्चे का डिसाइड कर सकते हैं कि औरंगाबाद के बाहर या फिर औरंगाबाद एक बहुत सुनहरा ऑप्शंस रह बिल्कुल, सकता देखिए है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चे को बाहर भेजना पसंद नहीं करते हैं, कई सिक्योरिटी इशू भी आती हैं। ऐसे में अगर औरंगाबाद में इस तरीके का एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नहीं कहिए बल्कि ये तो सफल ऑप्शन है कि यहाँ पर पहले ही साल 2 साल ही इनका हो रहा है, इसमें 9 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, निफ्ट जैसे एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, कई पेरेंट्स अब इस चीज़ को समझेंगे कि एक और ऐसा कोर्स भी है जहाँ बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सकता है। लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे, इस तरीके की खबरें आपके बीच लेकर आते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।